लोग अपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने नगर के विकास के लिए हम लोग ने अधिकारी की पूरी सहमति की और अधिकारी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और अधिकारी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और अधिकारी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आखिर इसकी ख्याति को धूमिल करने के लिए ये जो प्रजातंत्र के जो सेवक हैं, जो सत्तासीन हैं, आखिर ऐसा क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि धर्मनगरी राजिम की ख्याति धूमिल हो जाए, धर्मनगरी राजिम की ख्याति धूमिल हो जाए। एक छोटा सा एक स्थान में यहाँ पे बैठक ली जा रही है। इस बैठक में यहाँ की ना जनता आ पाती है, ना इनके अधिकारी आ सकते हैं। 4 साल से ये सरकार नए मेला मैदान की केवल बाट जो रहा है, नए मेला मैदान की केवल बाट जो रहा है, लेकिन अभी तक नया मेला मैदान बन नहीं पाया है। सरकार एवं सरकार के कमजोर गतिविधियों के खिलाफ बोलना या दिखाना आत्महत्या से कम नहीं, पर ठाकुर सुहाती खबरों से कोसों दूर। अंजाम जो भी हो, बेखौफ सच्चाई केवल काल चक्र 365 ही दिखाने की गुस्ताखी कर सकता है। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना नहीं, वरन समाज के सजग चौथा स्तंभ होने के नाते बेबाकी सच्चाई को प्रस्तुत करना एवं बिगड़े सिस्टम को यथासंभव दुरुस्त करने की प्रयास है। आदिकाल से चलते आ रही है प्रति वर्षानुसार इस वर्ष माघी पुण्य की भव्य राजिम मेला 5 फरवरी को प्रारंभ होना तय है। 1 माह पूर्व से ही शासन प्रशासन इसकी तैयारी में जुट जाती है। आज इस मेला आयोजन में केंद्रीय कमेटी की बैठक होना तय था। माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अमितेश शुक्ल, महंत राम सुंदर दास जी, माननीय चंदूलाल जी साहू के साथ कई और जनप्रतिनिधि, साथ में विभागीय आला अफसरों ने धर्मनगरी राजिम के मंगल भवन में शिरकत किया। प्रति वर्ष के मेले में शासन के नुमाइंदों द्वारा कई चूक देखी जाती है। सजग चौथा स्तंभ एवं राजिम निवासी होने के कारण इनकी लापरवाही गले के नीचे उतरती नहीं। आनन फानन हमने भी अपने टीम के साथ बैठक हाल पहुंचने का गुस्ताखी किया। देखा एक सीमित दायरे के हाल में पूरे 3 जिले के आला अफसर खचाखच भरे हुए थे। स्थानीय लोगों का खड़े होने का जगह भी नहीं था। कुछ लोग बाहर खड़े आक्रोशित नजर आ रहे थे। माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन चल रहा था। अधिकारी मौन बूत बने हामी भरते नजर आ रहे थे। प्रथम दृष्टया में प्राथमिक कक्षा की पाठ हमें याद आ गई, जिसकी शीर्षक लाल बुझक्कड़ बूझ वाली थी। वैसे जहां तक मैं जानता हूं, माननीय ताम्रध्वज साहू जी वाकई एक नेक तथा सौम्य स्वभाव के सादगी प्रिय इंसान है, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। पर प्रशासन को हाँकने के लिए मेरा इशारा किस ओर है, आप भली भांति समझ सकते हैं। खैर छोड़े, मेला आयोजन के इस शानदार केंद्रीय कमेटी की जमीनी हकीकत क्या है, क्यों जनता आक्रोशित है, देखिए हमारी सीधे प्रसारण। इस प्रकार से यहाँ पे गहमा गहमी का वातावरण हुआ है। केवल खाना पूर्ति की काम चल रही है। यहाँ पे अधिकारियों के बीच एक छोटा सा एक स्थान में यहाँ पे बैठक ली जा रही है। इस बैठक में यहाँ की ना जनता आ पाती है, ना इनके अधिकारी आ सकते हैं। पूरे जिले के अधिकारी भी इस जो भवन है वहाँ पे बैठ नहीं पाते। ऐसे स्थिति में मेला जो एक विख्यात मेला है उसके बारे में यहाँ पे कसमकस की बातें हो रही है। यहाँ पे नदी की सफाई की भी बात कही जा रही है। अभी सामने जिसको स्नान ध्यान का पर्व कहा जाता है, धर्मनगरी राजिम है ये। यहाँ पे नदी की स्थिति बिगड़ी हुई है और नदी में काप जमा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। इस संबंधी माननीय महोदय से जब हमने चर्चा किया तो देखा जाएगा, ये बात कही गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम आला अफसर यहाँ पे हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल मेला को भव्य बनाने और राजनीतिकरण की ही बात हो रही है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। क्या कहना चाहते थे आप? क्या कहना है भैया? आपका क्या समस्या है? वही तो बता रहे हैं ना भैया, क्या समस्या? जमीन बराबर नहीं दी है। कहाँ का जमीन? नया मेला ग्राउंड, नया मेला
मैदान दिए हैं वो जमीन भी ठीक से दिए नहीं है और बराबर भी नहीं। देखिए यहाँ पे बार अधिकारियों के भी तानाशाही रवैया चल रहा है और यहाँ पे राजनेता जो है केवल बातों को नहीं काटते। क्या समस्या आप लोगों जाती है उसको भी काट के रख दिए हैं। लाइट भी नहीं है वहाँ, जमीन बराबर नहीं है, फिर पानी की भी सुविधा नहीं है। सब दे के देंगे बोले थे मगर वो नहीं सब हुआ है। आप लोगों की जमीनें वहाँ पे थी जहाँ पे मेला मैदान है। हाँ ठीक वहाँ पे क्या समस्या बताया आपने? वहाँ बहुत समस्या, वहाँ पानी करके देवो बोले रही से धोखा से साइन ले ले इसकी सब चीज बरोबर करके किसान ला थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो, सब चीज करवा के देवो बोले रही से आज कुछ नहीं है और लगे फसल लेना पूरा बेल दी सभी। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है आम जनता की। देखिए अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो क्या परेशानी आ रही है आपके सामने दिख सकती है। अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे माननीय गृह मंत्री महोदय, पर्यटन मंत्री महोदय, जो संसदीय मंत्री महोदय है ताम्रध्वज साहू जी, उनका भी बैठक हुआ है और उनके बैठक के बाद जस्ट आप लोग के अंदर में अपनी समस्याओं को रखे। हाँ रखे हैं लेकिन नहीं सुने। वो जावन निधि से वो देहन देखिए आम जनता की यहाँ पे परेशानी आ रही है। केवल वजूद को दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है। आखिर जनता की परेशानी कौन यहाँ पे हल करेगा। यहाँ पे स्थानीय विधायक की भी यही स्थिति है और यहाँ पे देख सकते हैं गृह मंत्री की भी स्थिति ऐसी है, केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नगर पंचायत के छोटे से भवन में, इस छोटे से भवन में यहाँ पे बैठक लिया जाता है पूरे मेले व्यवस्था के लिए। जहाँ पे अधिकारी ही इकट्ठा नहीं हो पाते वहाँ पे जनता अपनी मंशा कैसे व्यक्त करे। देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 100-150 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। जहाँ पे इतनी बड़ी मेला, इतनी बड़ी महोत्सव, इतनी बड़ी आयोजन के यहाँ पे बैठक लिया गया खाना पूर्ति करके, केवल खाना आपूर्ति करके, राजनीतिकरण करके, अपने वाहवाही लेकर के ये सारी बातों को यहीं पे समेट के रख दिया गया है। यहाँ पे माताएं बहनें भी परेशान है। क्या कहना है आपका? भाई हमारे मन के महिला मैदान में न जमीन मास्क उतारिए आप, पहले सबसे पहले अपना चेहरा दिखाइए। क्या कहना है आपका? मेला मैदान में हमारे मन की जमीन ले ले। हम तो आज तक के हमारे जमीन के दस्तखत भी नहीं करें, जबरदस्ती छीन ले। और हमारे जमीन के बदला आज तक नहीं बताया कि हमारी जमीन है हर एक। तो अभी दस्तखत तो करे होगा? नहीं किया है हम। तो जितनी आपकी जमीन है उसके हिसाब से जमीन मिला है? नहीं मिला है हमको। देखिए कितनी बड़ी बात है। नया मेला मैदान, जी हाँ 4 साल से ये सरकार नया मेला मैदान की केवल बाट जो रहा है, लेकिन अभी तक नया मेला मैदान बन नहीं पाया है। और यहाँ पे जहाँ पे इनकी जगह थी उनको भी अधिग्रहित कर दिया गया है। मेला मैदान बनाबो के हिस्से जितना तेरा जमीन है वो देबो, होकर बाद पानी बोर सब लाइन वाइन सब लगा के देबो के हिस्से। जो जमीन है तो वैसे सेंट्रलकरण के बना के देबो के हिस्से। आज तक कुछ नहीं करे। आपका शुभ नाम क्या है? सत्तू सोनकर। सत्तू सोनकर, आपकी जगह भी कर रही है? आपका शुभ नाम क्या है? सेवती सोनकर। क्या परेशानी है बताओ? वहाँ पूरा मतलब सुविधा करके देवो बोले रही से नया जमीन में। तो नया जमीन आधा करके ना हमन गे नहीं। अब यहाँ पूरा सुविधा रही से शासन कलेक्टर तहसीलदार में जाके बोलिस कि यहाँ छोड़ो वहाँ जमीन मिले जाओ, ओकर बाद गेन तो वहाँ कुछ नहीं है। पूरा फसल लग रही ना तेल छोड़ दिस। और बाड़ी ना वो तरफ आधा करके जात नहीं है। ये तरफ का 5-6 कड़े, वो तरफ जाता तो 3 है, इसी टाइप है। तो कैसे दोषी कौन ला माना था? अधिकारी ला या नेता मान ला? अधिकारी भी है नेता भी है, सब वही बात है। किसान के कोई सुने नहीं है। आज अपन बात ला रखे हो कोई सुने नहीं है। मतलब कोई सुने कोई सुनी नहीं। हाँ कोई नहीं सुनी। मुरली खार में जो जमीन मेला के लिए अधिकृत किया गया है उसमें हम लोग अपने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने नगर के विकास के लिए हम लोग ने अधिकारी की पूरी सहमति की और अधिकारी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनसे हमने लिखित में प्रूफ नहीं लिया क्योंकि उनकी बातों में आ गए हम और बातों में हमें फंसा करके उन्हें धोखाधड़ी किया गया है कि आपकी जमीन को समतल करके कृषि के लिए बना के दिया जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा करके। अब अधिकारी कहते हैं जिस जमीन को हम करोड़ों का जमीन दिए हैं इसलिए हम जमीन कम दे रहे हैं। हमारा जमीन करोड़ों का है, अरबों का। हमारा जितना जमीन है हमारा अधिकार में उतना हमको जमीन दिया जाए और सिंचाई का। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ लक्ष्मी निर्मलकर। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे अधिकारी राज में राजनेताओं के सत्ताधारियों का केवल तलवे चढ़ने का काम चल रहा है। जी हाँ, केवल उनके आदेश को ही माना जा रहा है। यहाँ पे जनता के साथ क्या बेरुखी हो रही है, जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है उस पर कोई गौर नहीं फरमा रहा है। केवल सिस्टम को फॉलो करने के लिए अधिकारी यहाँ पे केवल तानाशाही कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के जनता का भी कहना है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अधिकारियों की भी नजर हमारे इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि जो सच्चाई होती है उसको खुल करके हमारी काल चक्र 365 आपके सामने प्रस्तुत करती है। आप हमारे साथ बने रहें और बेबाक अंदाज में इन सारी बातों को आप देखते रहें। इधर माघी पुन्नी मेला तैयारी, इस केंद्रीय कमेटी बैठक की जमीनी हकीकत को कवरेज करने उपरांत अपने रॉयल एनफील्ड से निकल पड़े उस वास्तविकता से रूबरू कराने जिसे देख
आप भी शर्मसार हो जाएंगे। पवित्र जीवनदायिनी महानदी त्रिवेणी संगम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, पर वो किस कदर से अपने वजूद पर रोना रो रही है। पहुंचते ही हमने देखा निर्मल महानदी पूरी मरुभूमि में तब्दील हो चुकी है। बचपन में जिस सुनहरी रेत में हम खेला किया करते थे वो दूर दूर तक नजर नहीं आया। चंद सिक्कों की खनक एवं राजनीति के कुछ चक्करों के चलते गंदगी सड़न भरी पूरी वातावरण देखने को मिला। देखे हमारी आईना सच का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। बड़ी दुर्भाग्य की बात है माननीय महोदय, आखिर हमारे धर्मनगरी राजिम के साथ आप ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों केवल राजनीतिकरण करने के लिए एक सीमित एरिया में आप बैठक करके अपने कार्यक्रम को अंजाम दे देते हैं? वो भी यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं जो केवल और केवल तलवा चाटने का काम करते हैं और केवल अधिकारी जो है राजनेताओं को खुश करने के लिए। वैसे भी आपको बता दूं कि इस गरियाबंद जिला में जितनी भ्रष्टाचार होती है ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, मेरा चैलेंज है, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता होगा। चंद घंटे पूर्व, 1 से 1.5 घंटे पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय श्री ताम्रध्वज जी साहू आज केंद्रीय समिति का बैठक लिए। माघी पूर्णिमा मेला का जो आयोजन होना है धर्मनगरी राजिम में, उसका आज बैठक लिए। तमाम आला अफसर वहां पे उपस्थित थे और उस आला अफसरों की उपस्थिति में नगर पंचायत के भवन में बैठक लिया गया। आम जनता भी उस पर समा नहीं पाई। तकरीबन सैकड़ों के तादाद में जिले भर के आमला अफसर थे और 5-10 हमारे नगरवासी थे। बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं थी। मुझे यह समझ में नहीं आता, आज 4 साल हो गया जो टास्क फोर्स की ये बैठक होती है, जो केंद्रीय कमेटी की बैठक होती है, वह सीमित दायरे में छोटे से कमरे में छोटे से भवन में क्यों लिया जाता है? लोग कुछ बोलना चाहते हैं, लोगों को मालूम नहीं रहता कि आज ये बैठक है। एक सीमित एरिया में ही संदेश दिया जाता है कि आज ये बैठक है। आज एक बहुत बड़ी बात आपको सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको हमने कहा बिना हाथ कंगन को आरसी का प्रत्यक्ष प्रमाण किया। जिस महानदी की आप इतनी बड़ी बड़ी बात आप सुनते हैं, जिस महानदी की महानता के बारे में आप सुनते हैं, आज महानदी की स्थिति देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गंदगियों का आलम है। आज से ठीक 2 दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति में काफी लोग दूर दूर से आते हैं पुण्य स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ नाम मात्र के अंजलि भर पानी भी नहीं है। और अंजलि भर पानी की बात तो छोड़िए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शौच के बाद धोने के लिए भी, जी हाँ स्पष्ट बात है, शौच करने के बाद आप अगर वहां पर धोना भी चाहेंगे तो यहाँ पे धोने लायक भी स्थिति यहाँ पे पानी नहीं है। इतनी गंदगी बजबजाती हुई पानी है, आप देख सकते हैं। इसको हाथ लगाना तो दूर, पैर से भी आप स्पर्श करना पसंद नहीं करेंगे। यह है हमारे धर्मनगरी राजिम की स्थिति। आप देख सकते हैं जिस महानदी की परिकल्पना आप कर रहे हैं, जिस राजिम की क्षेत्र में देश विदेश तक ख्याति प्राप्त है, आज पता नहीं इस वर्तमान शासन कार्यकाल में क्यों इस प्रकार से उपेक्षित रखा गया है। जबकि जाने माने शख्सियत माननीय विधायक महोदय यहाँ अमितेश शुक्ला जी, जिनके पूर्वजों ने इस राजिम क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी काम किए, वो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक कहलाए जाते हैं। उसके रहते भी ये गंदगियां का आलम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। धर्मनगरी राजिम यूं ही विख्यात नहीं है, लेकिन आखिर इसकी ख्याति को धूमिल करने के लिए ये जो प्रजातंत्र के जो सेवक हैं, जो सत्तासीन हैं, आखिर ऐसा क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि धर्मनगरी राजिम की ख्याति धूमिल हो जाए? केवल राजनीतिकरण करना, अफसरों की बैठक करना, छोटे से कमरे में निर्णय लेना, आम जनता तक से बात नहीं पहुँचाना, क्या ये बात न उचित है? क्या धर्मनगरी राजिम के साथ अन्याय नहीं है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आज आप हमारी धर्मनगरी राजिम की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगियों का आलम है। प्रत्यक्ष प्रमाण का हाथ कंगन को आरसी किया, ये आप देख सकते हैं। चारों चहुओर देख सकते हैं, यहाँ पे बूंद भर पानी नहीं है। और आज से ठीक 2 दिन बाद यहाँ पे मकर संक्रांति का आयोजन है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में यहाँ आए थे तो उन्हें भी हमने अवगत कराया था कि माननीय महोदय राजिम की महानदी की स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। सबसे पहले इस महानदी की साफ सफाई करवाई जाए। यहाँ पे काप और गंदगी भरा हुआ है, यहाँ पर रेत नाम मात्र का दिख नहीं रहा है। ये तकरीबन 2-2 फीट तक से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है बहुत जल्दी इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन आज सिर के ऊपर मेला है, सामने 2 दिन बाद मकर संक्रांति, लेकिन यहाँ पे स्नान ध्यान करने के लिए यहाँ पे अंजलि भर पानी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है माननीय महोदय, आखिर हमारे धर्मनगरी राजिम के साथ आप ऐसा सौतेला व्यवहार
क्यों कर रहे हैं? क्यों केवल राजनीतिकरण करने के लिए एक सीमित एरिया में आप बैठक करके अपने कार्यक्रम को अंजाम दे देते हैं? वो भी यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं जो केवल और केवल तलवा चाटने का काम करते हैं और केवल अधिकारी जो है राजनेताओं को खुश करने के लिए। वैसे भी आपको बता दूं कि इस गरियाबंद जिला में जितनी भ्रष्टाचार होती है, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, मेरा चैलेंज है, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता होगा। खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। शासन के नुमाइंदे यहाँ जो बैठे हुए हैं पूरी तरह करप्ट है। एक भी आप विभाग बता दीजिए जहाँ पे करप्शन नहीं होता होगा। मैं डंके की चोट में बोलता हूँ, सबसे पहले बात अपने गिरेबान में झांके और यहाँ के भ्रष्टाचार को खत्म करें, तभी यहाँ का विकास होगा, अन्यथा असंभव।